हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। अब दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रो फैक्टर्स और एक होते हैं माइक्रो फैक्टर्स। मैक्रो फैक्टर्स जनरली होते हैं आउटसाइड योर कंपनी और आउटसाइड योर इंडस्ट्री फैक्टर, और जब इंडस्ट्री के विद इन के फैक्टर्स हम देखते हैं तो उसको माइक्रो फैक्टर्स बोलते हैं। तो मैक्रो मतलब बड़े स्केल पे, लार्जर स्केल पे, जिससे कि सिर्फ आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को फर्क पड़ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में हम मैक्रो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो फैक्टर्स को पढ़ेंगे। तो पहला माइक्रो फैक्टर या पहला फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर। अब किसी भी कंट्री में अगर आप बिजनेस करने वाले हो तो वहाँ पे कंट्री की पहले आपको आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। बेसिक दो तरीके की आइडियोलॉजी होती है, एक कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए इज अ कैपिटलिस्टिक कंपनी। कैपिटलिस्टिक कंपनी मतलब जिनका मेन मोटिव होता है इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जैसे कि अभी आपने कोरोना में देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे ऑलमोस्ट हर जगह पे लॉकडाउन लगे हुए थे, लेकिन यूएसए ने अपनी इकोनॉमी को बंद नहीं किया था, वो अपने बिजनेसेस को कंटिन्यूसली रन कर रहे थे बिकॉज उनकी कंट्री का कोर आइडियोलॉजी इज कैपिटलिज्म, कि उनका बिजनेस, उनकी इकोनॉमी शट डाउन नहीं होनी चाहिए। ऑन द एक्सट्रीम अदर एंड आता है जैसे कि रशिया। रशिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री का मेन मोटिव होता है कि वो अपने वेलफेयर ऑफ द कंट्री देखें, जो उसके कंट्री के लोग हैं उनका वेलफेयर कैसे कर सकते हैं उसको ध्यान में रखना होता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की मिक्स्ड आइडियोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिला था तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या किया था कि बेसिकली उन्होंने सोशल वेलफेयर वाले काम देखे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हॉस्पिटल्स थे तो हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अंदर आते थे, एजुकेशन गवर्नमेंट के अंडर आता था, रेलवे गवर्नमेंट के अंडर आता था। तो जो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के वो सब गवर्नमेंट के अंडर आते थे। बट फिर धीरे धीरे आफ्टर 1990 गवर्नमेंट ने इन सब का प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट किया, बिकॉज गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है मेकिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क। बट इंडिया क्या कर रहा था, मेनली फोकस कर रहा था बिजनेसेस को रन करने में। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम बिजनेस रन करना नहीं है, वो प्राइवेट बिजनेसमैन्स का काम है कि बिजनेस को रन करना। तो जैसे हम अगर अभी रेलवेज में भी देखें या LIC में देखें तो धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है। सो ये सब किसकी वजह से हो पाता है? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर। अब अगर आप किसी नई कंट्री में अगर बिजनेस करने जाने वाले हो, बिजनेस नया स्टार्ट करो, तो पहले अंडरस्टैंड करो कि उस कंट्री में, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाती है, वो क्या आपको सपोर्ट करेगी या नहीं, और अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो आप वहाँ पे बिजनेस कैसे अपना बना सकते हो, कैसे प्रॉफिट मार्जिन को आप इंक्रीज कर पाओगे वहाँ पे। नेक्स्ट इज सोशोलॉजिकल फैक्टर। सोशोलॉजिकल मतलब बेसिकली आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ के सोशल कल्चरल बिलीव्स कैसे हैं। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। अगर आपका साउथ इंडिया में कोई बिजनेस है तो उसको अगर आप नॉर्थ इंडिया में रेप्लिकेट करना चाहते हो तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में क्लाइमेट अलग है, तो क्लाइमेट अलग है, सॉइल अलग है, तो वहाँ के और प्लस लोगों के सोशल कल्चरल बिहेवियर भी अलग है। लोग अलग चीज़ों को, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग तरीके का उनका पहनावा होता है। जैसे हम साउथ इंडिया में देखें तो अलग तरीके का पहनावा है, वेस्ट में देखेंगे तो अलग तरीके का है, नॉर्थ ईस्ट में एकदम अलग तरीके का है। बिकॉज अगर हम क्लाइमेट से भी इसको रिलेट कर पाए तो नॉर्थ में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो लोग ज़्यादा अलग तरीके, मतलब विंटर वेयर ज़्यादा पहनेंगे। साउथ में गर्मी ज़्यादा रहती है तो वो लोग कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनेंगे। तो इसी तरीके से आपको बिजनेस सेटअप करते टाइम देखना पड़ेगा कि वहाँ का सोशल कल्चरल बिहेवियर कैसा है, वहाँ पे किस तरीके के कल्चरल बिलीव्स हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको नए प्रोडक्ट्स अलाइन करने पड़ेंगे ताकि वो स्पेसिफिकली उस जगह के हों। अब मान लीजिए कि नॉर्थ में एग्जाम्पल के तौर पर हम हाइपोथेटिकल मानते हैं कि नॉर्थ में मसाले ज़्यादा खाते हैं, साउथ में हो सकता है मसाले कम खाते हो या और ज़्यादा खाते हो, तो आपको अपने, अगर आपका कोई कैफ़े है, अगर आपका कोई स्नैक है तो उसमें आपको थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात कर रहे थे, बट अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करने जाओगे और स्पेसिफिकली ऐसा कोई बिजनेस जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, या फिर वो रिलेटेड हो ऑटोमोबाइल से, या फिर वो रिलेटेड हो एक खाने से रिलेटेड या फिर फूड से रिलेटेड, तो आपको टेस्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, वहाँ का इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सोशल कल्चरल बिलीफ कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके की चीज़ों को वो वेलकम करते हैं, किस तरीके की चीज़ों को वेलकम नहीं करते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सोशियोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। देन नेक्स्ट इज एजुकेशनल एंड कल्चरल बिलीफ। कल्चरल हमने ऑलरेडी साथ में देख लिया, यहाँ पर हम एजुकेशनल फैक्टर को समझते हैं कि लोग कितना ज़्यादा एजुकेटेड उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। अब इंडिया में आपने शायद ये चीज़ देखी होगी कि इंडिया में
चाहे वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके पास में एजुकेशन हो या ना हो, उसको यूज़ करना आता हो या ना आता हो, बट हो सकता है कि वो लोगों को देखकर वो प्रोडक्ट खरीद ले। सो बेसिकली आप जब कोई नया टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर किसी कंट्री में लेकर जा रहे हो तो पहले वहाँ पे आप लोगों को एजुकेट करो उस चीज़ के बारे में कि क्या प्रोडक्ट है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, उसकी यूएसपी क्या है, उसके आपको अगर आप उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करोगे तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। दैट इज़ बेसिकली आपका एजुकेशनल फैक्टर कि लोगों के अंदर कितनी जागरूकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। दैट इज एजुकेशनल फैक्टर। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर जब हम मैक्रो स्केल पे देखते हैं तो हम इंडिविजुअल इकोनॉमी नहीं देखते, हम कंट्री की इकोनॉमी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अभी हम इंडिया की बात करें जीडीपी के बारे में, तो हम जीडीपी में इंडिया रैंक करता है 5th नंबर पे। बट अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मतलब एक इंसान की इनकम कितनी है, तो वो उसमें इंडिया बहुत पीछे रैंक करता है, बट जीडीपी के टर्म्स में काफ़ी ऊपर आता है। तो अगर हम इंडिया एज अ इकोनॉमी माने तो वो टॉप 5 इकोनॉमी में आएगा, बट हम इंडिविजुअल्स को देखेंगे तो वो काफ़ी पीछे आएंगे, बिकॉज इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। कुछ काफ़ी सारे बिलियनर्स भी हैं, बट देर आर बिलियन ऑफ पीपल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन भी रहते हैं। सो एज अ बिजनेसमैन जब आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे पहले आपको इकोनॉमिकल फैक्टर देखने पड़ेंगे। जैसे कि टेस्ला का अगर हम एग्जाम्पल लें, हम ऑडी, BMW, पोर्शे, जैगुआर, जब हम महंगी गाड़ियों की बात करते हैं जिनके बेस मॉडल ही काफ़ी महंगे आते हैं, तो वो इंडिया में मासेस उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया में जो लोग कार यूज़ करते हैं मोस्टली आप जो कार देखोगे वो बजट कार्स होती हैं, अराउंड 10 लाख या 10 लाख से कम की होती हैं वो कार्स। तो अगर आप इंडिया में अगर 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की कार बेस प्राइस रखोगे अपना, तो उसको हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो आप इंडिया में आके उसका नीश मार्केट बन जाओगे। बट ऑब्वियसली इंडिया का क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोग हैं, तो उसमें आपका नीश मार्केट भी काफ़ी एट टाइम्स बड़ा मार्केट बन जाता है। नेक्स्ट इज अदर फैक्टर्स। जैसे कि अदर फैक्टर्स में आपके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे कि आपकी कंट्री कितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। अब इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में पास्ट 10 साल में या 5 साल में थोड़ा बहुत फोकस हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, बट उससे पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया में बिल्कुल भी फोकस नहीं था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। हम हर जगह कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते थे, एग्रीकल्चर में भी कन्वेंशनल मेथड्स, टीचिंग में कन्वेंशनल मेथड, अगर आप MBBS या डॉक्टर्स की बात करोगे तो वो भी कन्वेंशनल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे थे। सो बेसिकली आप किसी भी फील्ड में चले आओ वहाँ पे हर जगह कन्वेंशनल टूल्स मेथड्स यूज़ हो रहे थे। बट अगर आप कहीं पे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री में जाओ, फॉर एग्जांपल जर्मनी, जापान, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड हैं और बहुत ज़्यादा अपना पैसा लगाती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो वो लोग नए इनोवेशंस करते हैं, नए ऑब्जेक्ट्स निकालते हैं, नई टूल्स एंड टेक्निक्स का इन्वेंशन करते हैं जिससे कि और ईजी हो पाए मेथड, जैसे टीचिंग ईजी हो पाए, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर ईजी हो पाए। सॉरी, जैसे हम एक बहुत बेसिक एग्जांपल लें वेदर फोरकास्ट का, तो इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं, मोर देन 50% लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, बट उनके पास में वेदर फोरकास्ट की एडेप्टेबिलिटी नहीं है। प्लस इंडिया में अगर हम कंपेयर करें बाकी डेवलप्ड कंट्री से तो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बट जो भी टेक्नोलॉजी है वो भी उन तक पहुंचाना काफ़ी एट टाइम्स काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप रिसर्च एंड डेवलप करके आप एक ब्रॉडर स्केल पे ले जा सकते हो और उससे आपके बिजनेस में काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो दीज वर द 5 की फैक्टर्स दैट अफेक्ट your business, and we will continue this topic in the next video also. Thank you for watching the video.